नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज मैं बात करूँगा सोनम वांगचुक, जो कि एक इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं, एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट भी हैं, फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख SECMOL के फाउंडिंग डायरेक्टर हैं। 1 सितंबर 1966 को पैदा हुए हैं लद्दाख में। NIT श्रीनगर से बीटेक किए हुए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। न्यू लद्दाख मूवमेंट पार्टी इन्होंने बनाया है। रमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला हुआ है, आदि आदि बातें। अभी अक्टूबर के पेपर्स को अगर आप देखेंगे तो पूरे अक्टूबर में इनकी चर्चा बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। आज मैंने सोचा कि इनके विषय में थोड़ा सा बताया जाए, आप लोग भी जानिए हकीकत क्या है। बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। कारण क्या था? भूख हड़ताल। क्यों भूख हड़ताल की हुई थी? तो इनकी 3-4 डिमांड्स थी। बहुत सारे डिमांड थी, लेकिन लिस्ट बड़ी लंबी थी, लेकिन उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट डिमांड्स पर मैं चर्चा करता हूँ। पहला तो यह है कि लद्दाख बहुत बड़ा है और उसमें एक सांसद काफ़ी नहीं। बात में दम है बंदे के, ये होना चाहिए। वहाँ कम से कम 2 सांसद होने चाहिए। यही नहीं, होना तो ये भी चाहिए कि यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, जैसा कि जम्मू कश्मीर का इसमें स्टेटस है या दिल्ली का स्टेटस है। लेकिन नहीं, इस पर विचार भी चल रहा है गृह मंत्रालय की तरफ से। समय चाहिए इसके लिए, क्योंकि जब तक परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा, जनगणना नहीं हो पाएगी, तब तक ये सब चीज़ें संभव नहीं। दूसरा इनका ये कहना है कि विशेष स्टेटस दिया जाए उत्तर पूर्व के राज्यों की तरह, लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा केंद्र सरकार के लिए। अगर एक को विशेष स्टेटस दिया जाता है तो बहुत सारे राज्य खड़े हो जाएंगे उसी तर्ज पर विशेष स्टेटस मांगने के लिए। अब एक रास्ता जो बचा था कि लद्दाख के लोगों की उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए वहाँ का विकास किया जाए। तो विकास के नाम पर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नाम पर इनका विरोध है। इनका यह कहना है कि इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। असल में शब्द ही बड़ा गड़बड़ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जैसे ही बात हम करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमारे दिमाग में आता है कोई कोयला से धुआं उगलने वाली कोई फैक्ट्री वहाँ लगाई जाएगी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाई जाएंगी वहाँ पर, आदि आदि बातें होंगी, और वहाँ जो है ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग कोई लद्दाख का इशू नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व का इशू है। पूरे विश्व में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उससे ग्लोबल वार्मिंग कम या ज़्यादा होती है। इसलिए इस पर तो चर्चा करना ही व्यर्थ है कि केवल लद्दाख में फैक्ट्री लगा देने से या कहीं और फैक्ट्री लगा देने से या न लगाने से ग्लोबल वार्मिंग कम या ज़्यादा हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग उतना ही रहेगा, क्योंकि एक ग्लोबल समस्या है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनका विरोध क्या है। तो इनका विरोध यही है कि इकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। जब ये विरोध करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो लद्दाख का एरिया है वो बहुत छोटा है। हिमालयन जो एरिया है हमारे पास वो बहुत छोटा एरिया है। उसका 2 गुना 3 गुना एरिया जो है चाइना के पास है, तिब्बत के रूप में और लद्दाख के कुछ पार्ट के रूप में। कश्मीर की बहुत सारी जो वैली है, सेक्सकाम वैली वगैरह जो है वहाँ पर, जो कि उसने दे दिया है पाकिस्तान ने, हाई एल्टीट्यूड ऑफ कश्मीर के रीजन्स पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है उसको। तो अब जो 2/3 एरिया में चाइना क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 250-300 जो भी ग्लेशियर्स हैं लद्दाख रीजन में वो सब पिघल रहे हैं, धीरे धीरे पिघल रहे हैं। तो उनसे सॉफ्ट वाटर मिलता है, अल्ट्रा प्योर वाटर मिलता है। उस पानी का उपयोग चाइना कर रहा है चिप बनाने में, माइक्रो चिप बनाने में, क्योंकि माइक्रो चिप बनाने में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप ये समझिए कि अगर हम 30 सेंटीमीटर थिक वेफर्स को बनाते हैं तो 10,000 लीटर एकदम प्योर पानी चाहिए, साफ पानी एकदम चाहिए, जो कि ये नॉर्मल पानी नहीं जिसमें साल्ट जरा सा भी घुला होगा वो पानी काम नहीं करेगा उसमें। इसी तरह से सिलिका चाहिए, सैंड। तो चाइना तो अपने एरिया में बहुत सारी कंपनी, GCL पॉली एनर्जी होल्डिंग्स के नाम से जो है बहुत सारी जो हैं MT पॉली सिलिकॉन और इस तरह की बहुत सारी माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनियों को वहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि वहाँ से साफ़ पानी मिल जाता है, फ्रेश वाटर, और सिलिकॉन मिल जाता है, सिलिकॉन की सप्लाई कर दी जाती है और वहाँ बन रहा है।
लेकिन जब इंडिया में यही इंडस्ट्री लगाने की बात आई, इंडिया ने कहा कि हम भी यही काम लद्दाख में कर देते हैं, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान के सहयोग से, जो कि ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल कोई भी कार्बन इमिशन वहाँ पर नहीं होगा, सोलर एनर्जी के माध्यम से वहाँ पर काम होगा। तो सोनम वांगचुक एकदम से उठ खड़े हुए हैं कि नहीं भाई, ये काम नहीं होना चाहिए, इससे हमारा इकोलॉजी, फ्रेगाइल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आप चाइना के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते हो, क्योंकि चाइना जितना एरिया हमारे में है उसका 3 गुना एरिया चाइना के पास है और वहाँ खूब जम करके डेवलपमेंट कर रहा है। क्या चाइना के डेवलपमेंट से आपके ऊपर असर नहीं आएगा? असर आएगा, खूब आएगा। चाइना को क्या हम रोक सकते हैं कि कोई दूसरा कंट्री रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल की समस्या है, उसको कौन रोक सकता है? पूरे विश्व को क्या आप कार्बन इमिशन से रोक सकते हो? तो जवाब आएगा नहीं रोक सकते हो। तो क्या ग्लोबल वार्मिंग रुकेगा? ऐसे नहीं रुक सकता है, ऐसे इस तरह से नहीं रुक सकता। तो फिर अकेले इंडिया का विरोध करने में क्या फायदा है? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया करना चाहता है अभी ताइवान, साउथ कोरिया और जापान की हेल्प से मिल करके, आप वो भी नहीं करने दे रहे हैं। पूरे एरिया के डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मात्र बरगला करके लोगों को कि इकोलॉजी डिस्टर्ब होगा। क्या इकोलॉजी इसमें डिस्टर्ब हो जाएगी? क्या आप जो फ्रेश वाटर जो यहाँ से वहाँ से ग्लेशियर से मेल्ट होकर के जा रहा है, उसको आप नदियों में बहने से रोक दोगे कि उसको दोबारा बर्फ बना करके वहाँ पर जमा कर दोगे? ये तो कर नहीं सकते, वो तो बहेगा ही बहेगा। अब उसका सदुपयोग कर सको तो कर लो, नहीं तो वो तो जाकर के आगे चल करके समंदर में मिल ही जाएगा नदियों के रास्ते। इस बात की खबर किसी को नहीं है, बस सिर्फ विरोध करना है, विरोध के नाम पर विरोध करना है। मैं सोनम वांगचुक को जहाँ तक जानता हूँ और उनका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन विरोध के नाम पर विरोध करना, इस चीज़ का सम्मान मैं नहीं कर सकता। आप लोग अपना कमेंट लिखिएगा कि इस पर आप लोग क्या सोचते हो सोनम वांगचुक के विरोध पर। मैटर जो है अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कौन सा फ्रेगाइल इकोसिस्टम की बात क्या की जा रही है, चाइना किस तरह से काम कर रहा है, इंडिया किस तरह से काम कर रहा है और इंडिया कौन सी इंडस्ट्री वहाँ पर लगा रहा है, ये भी क्लियर होना चाहिए। अन्यथा तो इंडस्ट्री के नाम पर बस लोग यही सोचने लगते हैं कि धुआं उगलने वाली कोई फैक्ट्री वहाँ लगा रहा है इंडिया। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।